बिहार के मोतिहारी से आए 199 ट्रेनिंग होमगार्डों ने अवैध वसूली और अव्यवस्था के आरोप को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से मिलने के लिए घंटों इंतजार किया। जानकारी के अनुसार चेवाड़ के आजाद मैदान में पिछले 4 माह से प्रशिक्षण ले रहे इन जवानों ने आरोप लगाया कि उन्हें स्थानीय स्कूल में ठहराया गया है, जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वर्दी और टोपी के नाम पर अवैध राशि वसूली जाने व मीन्स में घटिया भोजन दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि विरोध के बाद वर्दी के नाम पर ली गई कुछ राशि वापस की गई, जबकि खराब भोजन के कारण पिछले 1 माह से वे मेस में खाना नहीं खा रहे हैं और बाहर होटल में भोजन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनरों कुणाल कुमार, रवि कुमार और कंपनी कमांडर नरेश झा पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि अन्य जिलों में प्रशिक्षण ले रहे होमगार्डों को वेतन मिल चुका है, लेकिन उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि आरोपों का सामना कर रहे ट्रेनर कुणाल कुमार ने अवैध वसूली और घटिया भोजन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वर्दी का भुगतान जिला स्तर से लिया गया है और वेतन जारी करना सरकार का कार्य है। उधर होमगार्ड संघ की जिलाध्यक्ष कुमारी रीता सिन्हा ने कहा कि मोतिहारी से आए जवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शिकायतों के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। हम लोग के साथ ये हुआ है कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं अभी तक ट्रेनिंग सेंटर जो शेखपुरा चेवाड़ा में है, हम लोग प्रशिक्षु 199 जवान हैं। यहाँ के जो डीएम सर है और एसपी सर है, ये लोग को ये भी मालूम नहीं है, ये भी पता नहीं है कि हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी तक यहीं पे ही है। और कितना दिन का ट्रेनिंग है? हम लोग का 90 दिन का ट्रेनिंग है और 1 मंथ का स्पेशल ट्रेनिंग है। जो टोटल 120 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें हम लोग का 120 दिन पार हो गया 8 तारीख को ही सर, और अभी तक हम लोग को 21 तारीख आज हो गया, आज तक हम लोग को यहीं पे रोक कर रखा गया है 133 दिन हुआ और 133 दिन टोटल हो गया। ना कोई हम लोग को आज तक अभी कोई पैसा मिला है और ना कोई हम लोग को देखने गए हैं। यहाँ पे हम लोग के साथ में जो मेस में हम लोग 43 रुपया जमा करते थे, उसमें से ये लोग 1500 रुपया लेते थे और उनके पास 2800 रुपया बचता था। वो बोलते थे कि हम 2800 में नहीं खिला पाएंगे, कि हम मेस नहीं चला पाएंगे, और ये लोग 1500 उनसे ज़बरदस्ती लेते थे अवैध वसूली के तौर पर और मेस छोड़कर चले गए। तब से हम लोग किन्हीं के होटलों में जाकर खाते हैं और किन्हीं के घर पे दूरा दरवाजा पे जाते हैं, वो लोग बनाते हैं, पैसा देते हैं तो हम लोग खाते हैं। क्या हम लोग मांग यही करेंगे कि हम लोग को वहाँ पे सैलरी दिलाया जाए। सैलरी अभी तक कोई वहाँ से गृह विभाग से जो पैसा आता है वो जिला में आ चुका है। ये लोग बोलते हैं कि ट्रेजरी में पैसा डला गया है। ट्रेजरी में सर होता है कि 24 आवर्स के अंदर में पैसा सबके अकाउंट में चला जाता है, लेकिन 9 तारीख से सर ट्रेजरी में पैसा गया है और आज 21 तारीख है सर, आज तक पैसा हम लोग के खाते में नहीं आया। डीएम सर के पास हम लोग आए थे मिलने। डीएम सर आश्वासन दिए हैं कि जो भी परेशानियां हैं वो हम जांच कमेटी वहां पे भेजेंगे और जो भी साक्ष्य होगा आप लोग रखिएगा। तो हम तो पूरा टोटल प्रूफ लेकर आए हुए हैं। हम लोग के साथ जो कुछ हुआ है, जितना भी वसूली हुआ है और आश्वासन दिया गया, और हम लोग का सैलरी भी नहीं आया अभी तक। दूसरे जगह मेरे ही मतलब ज़िला का जवान है, अदर सेंटर पे ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि अभी बीटा में है, मुंगेर में है, बक्सर में है। उन लोग का पेमेंट आ चुका है 3 मंथ का और हम लोग का 4 मंथ क्रॉस कर गया, 5वां मंथ चल रहा है, मतलब पेमेंट अभी तक नहीं आया। यहाँ के जो भी कंपनी कमांडर हैं, झा सर हैं और कुणाल सर हैं, डेली आश्वासन देते हैं आज शाम में चला जाएगा, कल चला जाएगा। और किस रीज़न से ये लोग रोके हमको, ये चीज़ हम सभी जवान को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पहले भी वो कुणाल सर बोले हुए थे कि तुम लोग को सैलरी 1 साल रोक देंगे और तुम लोग को बहुत परेशान करेंगे, और मतलब बहुत ऐसे भी दिक्कत करते हैं। बाकी सब जवान यहाँ पे मौजूद है, पूछ सकते हैं। क्या वसूली क्या किया गया था? वसूली वहाँ पे हम लोग पीओपी का जो सामान है ना, तो उसमें ज़बरदस्ती वो लोग बोले कि पीओपी का सामान 6200 रुपया लगेगा, जिसमें वर्दी मिलेगा और पीओपी का जो भी टोपी होता है, बेल्ट होता है। तो ये चीज़ हम लोग ऐसे तो उतना पैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन 6200 रुपया वसूली हुआ सभी जवान से और 12 लाख समथिंग हम 12,33,800 रुपया सभी जवान से लिया गया। तो उसमें हम लोग पैसा कौन लिए थे? पैसा तो कुणाल सर पूरा रूम बाई रूम घूर कर लिए थे, सब बेड पे जाके सभी जवान से कि नहीं देगा तो जिला वापस कर देंगे। तो हम लोग बोले कि
उस टाइम हम लोग में पैसा खाने के लिए भी नहीं था, जो था जैसे तैसे हम लोग करके दिए। और बोले कि डीएसपी मैम को दिया जा रहा है कि अगर नहीं देंगे तो जिला वापस कर दिया जाएगा। बाकी सभी जवान मौजूद है। कुछ खाने उन्हें को लेकर भी कुछ खाने के लेकर तो बहुत दिक्कत है। मेस का भी पैसा दिया गया, लेकिन वहाँ पे सर का कमीशन ऊपर जाता था। वो मेस वाले भी चले गए छोड़कर, बोले कि इतना पैसा में हम नहीं खिलाएंगे, कि ध्यान सर को इतना देना पड़ रहा है, ऊपर इतना देना पड़ेगा, कुणाल सर को इतना देना पड़ रहा है। सब अपना बात रखे और इतना कमीशन जोड़ा है कि एक बच्चा पर 2300 रुपये बैठा, तो बोले कि नहीं मेस में हम नहीं खिला पाएंगे 4300 रुपये, जबकि हम लोग दे रहे थे पैसा। कितने जवान आपके साथ थे? हम लोग 199 जवान, सभी से पैसा लिया गया है? हाँ टोटल जवान से पैसा लिया गया है और प्रूफ भी है, ऑनलाइन लिया गया है, कुछ बच्चा से ऑफलाइन लिया गया है। और टोपी भी आया हुआ था सर्दी में पहनने के लिए, जो फ्री का टोपी आया हुआ था विभाग की तरफ से मिलने के लिए, तो उस टोपी से भी पैसा वसूली किया गया है 100 रुपये। ट्रेनिंग के लिए आए थे? जी ट्रेनिंग के लिए हम लोग आए हुए हैं शेखपुरा चौड़ा मैदान में। सबसे मिले हैं, अपना बात को रखे हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि जांच कमेटी बना रहे हैं, जांच कमेटी बना करके जांच करके जो होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। पैसे उसे बता रहे हैं, हमको पता नहीं, लोग के पास पूरा प्रूफ के साथ है, हम लोग प्रूफ लेकर के हैं। हमको पता नहीं था, लोग बता रहे हैं रुपया पैसा का लेन देन 12 लाख प्लस 13 लाख के समथिंग ये लोग बता रहे हैं कि हमको वसूली किया गया है। और मेरे ऑफिस से गिरक्षक एक है रवि कुमार, वो इन लोग के द्वारा बताया गया है कि वो रवि कुमार अपने आप को, जबकि वो गिरक्षक हैं, तो वहाँ जा करके बोलते हैं कि हम जिला समादेष्टा हैं, और कह करके और इनको धमकी देते हैं और धमकी देके पैसा वसूली करते हैं। नहीं देगा उसको जिला वापस कर देंगे, और तुम लोग को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तुमको इस नौकरी क्या इससे हाथ धोना पड़ेगा, इससे क्या और भी किसी नौकरी में ऐसा लिख के दे देंगे कि कहीं आप मतलब कहीं किसी लायक नहीं रहेगा। जांच कीजिए, उच्च स्तरीय जांच करके, और जो भी दोषी होता है उस पर कार्रवाई किया जाए।